ओके, सो प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर। क्वेश्चन तो कम आते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएंगे इस पीडीएफ में जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो एनसीईआरटी में ग्रोथ के बारे में बात किया गया है, जो ऑलरेडी हम लोग लिविंग वर्ल्ड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए ग्रोथ से बस प्लांट एनिमल का जो हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। अनलिमिटेड, लिमिटेड, ये सारी चीजें आप जान चुके हैं पहले से ही। अब बात आती है बच्चों फीचर्स ऑफ ग्रोथ, जो यहाँ पे गिवन है। तो ये है कि भाई इनडिटर्मिनेट, कंटिन्यूअस, अनलिमिटेड होता है प्लांट के अंदर। और ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, मान लीजिए सर्सन रीजन में क्वेश्चन है तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि नए सेल हमेशा एडेड होते रहते हैं प्लांट बॉडी के अंदर बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर एक और पार्ट है बच्चों, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात किया गया है। तो प्राइमरी ग्रोथ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एनाटॉमी में, अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट में होता है, ये बाद में होता है सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होता है। ये गर्थ को बढ़ाता है, ये इलोंगेशन करता है प्लांट का अलोंग दियर एक्सिस। ओके, बाकी इसके अलावा हमारे पास जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है ग्रोथ इज मेजरेबल। यस, तो डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेलुलर लेवल में इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लेकिन इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ अदर पैरामीटर यूज किए गए हैं, जैसे फ्रेश वेट, ड्राई वेट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर या साइज ऑफ द सेल। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी से आते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। मेज के अंदर रूट एपिकल मेरिस्टेम 17,500 नए सेल बनाता है पर घंटे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेल नंबर इंक्रीज को लेके। वाटरमेलन के अंदर हम लोग साइज को देखते हैं, 3,50,000 टाइम्स साइज इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर देखते हैं। लेंथ इंक्रीज को हम लोग पॉलिनी ट्यूब के अंदर देखते हैं, ये एक बार पूछा भी जा चुका है। ओके, बाकी हमारे पास जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है फेजेस ऑफ ग्रोथ, लेकिन ये ऑलरेडी हम लोग मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब चीजों के अंदर देखते आ रहे हैं बार बार। तो मेस्मेटिक फेज के अंदर सेल स्मॉल साइज का होता है, थीन वॉल होता है, सेलुलोजिक होता है, प्राइमरी इन नेचर होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। आपको याद क्या रखना है, क्या क्या नहीं है, तो नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो वैक्यूल, लार्ज कंस्पिकुअस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए जो पूछा जाता है। इलोंगेशन फेज में इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन, और मैचुरेशन जोन जो होता है प्रॉक्सिमल होता है इलोंगेशन फेज के। मैक्सिमम साइज अटेन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। अब जो धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ रहा है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं बच्चों, वो है ग्रोथ रेट। ओके, तो यहाँ पे एरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे केवल एक डाउटर सेल डिवाइड करता है, कांस्टेंट ग्रोथ होता है, लीनियर कर्व बनता है। ये इक्वेशन आप याद रखें, एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मान लीजिए दो सेल है, एक डिवाइड करेगा, एक रुक जाएगा। ओके, फर्दर जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये डिवाइड किया, दो बनाया, ये डिवाइड नहीं करेगा, ये डिवाइड करेगा, तो आप देखेंगे हमेशा दो ही सेल है, तो यानी कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। ज्योमेट्रिक के अंदर बोथ डाउटर सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है, जहां पे हम लोग लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और स्टेडी फेज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो कर्व होता है बच्चों, ओ एस और सिग्मोइड कर्व बनता है। इक्वेशन होता है बच्चों डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू द पावर आर टी, ग्रोथ एट टाइम टी, इनिशियल ग्रोथ, ये एक्सपोनेंशियल पावर, ये सारी चीजें। और आर हमें याद रखना है, आर इज व्हाट, आर इज द एक्सट्रिंसिक रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे एग्जांपल जैसे एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, जाइगो डिवीजन, और बाकी टिपिकल सेल टिश्यू ऑर्गन इन नेचुरल एनवायरनमेंट, ये एक बार पूछा जा चुका है। बाकी कंडीशन फॉर ग्रोथ में वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, टेम्परेचर, लाइट और ग्रेविटी, ये आप पहले से जान चुके हैं ये सारी चीजें। और आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एनाटॉमी से इसका रिलेशन है, तो थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो प्रो मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, तो यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है बच्चों, डिफरेंशिएशन से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में ये तो परमानेंट हो चुका है, फिर से डी डिफरेंशिएशन होता है, बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, और फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। आपको बस एग्जांपल याद रखने होंगे यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन के और रीडिफरेंशिएशन के, जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये इसमें आएगा। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम डी डिफरेंशिएशन में आएगा। तो बस इतना याद रखें, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है बच्चों, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं, तो डेवलपमेंट डिपेंड करता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो फैक्टर पे। एक्सट्रिंसिक हमारे
अंदर आता है लाइट, टेम्परेचर, वाटर, इन सब चीजों पे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक में बात करें जेनेटिक जो कि इंट्रा सेलुलर होता है, पीजीआर जो कि इंटर सेलुलर होता है। पूरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग खत्म कर लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि पीजीआर इंटर सेलुलर होता है कि इंट्रा सेलुलर। तो ये हार्मोन है, ये सिग्नल देता है एक सेल से दूसरे सेल को, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर आपको ध्यान रखना है पीजीआर के लिए। ओके, बाकी डेवलपमेंट चेंज इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड से लेकर सेनेसेंस तक, ये डायग्राम भी पूछा जाता है बच्चों। तो मेस्टमेटिक सेल, सेल डिवीजन, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, ओके, फिर एक्सपेंशन हुआ, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, मैच्योर सेल बना, और फिर हम लोग सेनेसेंस में गए, फिर डेथ हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी डेवलपमेंट जो होता है बच्चों, सम होता है किसका, तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का। एक और स्पेशल पॉइंट है एनसीईआरटी में, वो है बच्चों प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी डिफरेंट पाथवे बाय प्लांट इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल और फेजेज ऑफ लाइफ, लाइक एक्सटर्नल यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन, लाइफ साइकिल यानी कि फेजेज। तो ऐसे देखिए एडल्ट और जुवेनाइल फेजेज जो बात करें तो लार्क्सपुर के अंदर एग्जाम्पल याद रखना है, ये इंटरनल प्लास्टिसिटी को शो करता है। और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के अंदर बटर कप का एग्जाम्पल याद रखना है, ये इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी को शो करता है। क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आए तो आप जरूर ध्यान रखें ये सारे एग्जाम्पल। अब आते हैं डेवलपमेंट में, तो ये है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन का सम। एक्सटर्नल इंटरनल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। पीजीआर किस में आता है, इंट्रा या इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर के अंदर आता है। ओके, अब आते हैं चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा देता है बच्चों, वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये रेगुलेट करता है प्लांट ग्रोथ को। हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन और पीजीआर के नाम से जानते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं प्लांट ग्रोथ को। इंटरनल, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर, सो दिस इज द इंटरसेलुलर नॉट इंट्रासेलुलर। ओके, जो जेनेटिक कंट्रोल होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। बाकी आते हैं बच्चों पीजीआर में, तो इसमें ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दो में डिवाइडेड है। प्रमोटर में आपको याद रखना है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ओके, इनहिबिटर में आपको ध्यान रखना है बच्चों एब्सिसिक एसिड, एबीए और इथिलीन। ओके, अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है जो इथिलीन होता है बच्चों, ये बोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों का रोल प्ले करता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये लार्जली इनहिबिटर है, इतना आपको आना चाहिए। अब आप देखिए, आप इनहिबिटर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन से सही कर सकते हैं। जब भी डोरमेंसी, एब्सिशन, रेस्पॉन्स टू वाउंड, स्ट्रेस, इन सब चीजों के बारे में बात किया जाए तो आप समझ लेना कि इनहिबिटर के बारे में पूछा जा रहा है, तब आप एब्सिसिक एसिड या इथिलीन में से रिलेटेड फंक्शन टिक करना। लेकिन जब बात करें सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावर फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, आप समझ जाना कोई ना कोई प्रमोटर ही इसका आंसर होगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को सही भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब पीजीआर डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछेगा इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड का, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑक्सिन। टर्पिन डेरिवेटिव क्या है बच्चों, तो जिब्रेलिक एसिड। एडेनिन डेरिवेटिव क्या है, तो N6 फॉस्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, दैट इज साइटोकाइनिन। कैरोटिनॉइड्स डेरिवेटिव क्या है बच्चों, तो एब्सिसिक एसिड। गैसियस पीजीआर दैट इज इथिलीन। तो ऐसे आपको सोचना है, एडेनिन डेरिवेटिव N6 फॉस्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, टर्पिन डेरिवेटिव जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड, और इंडोल कंपाउंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सिन। अब पीजीआर के डिस्कवरी से रिलेटेड स्टेटमेंट आ सकते हैं, जैसे ऑक्सिन का डिस्कवरी एफडब्ल्यू वेंट ने किया। कहां से किया भाई, तो आइसोलेट किया ऑक्सिन को कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से। ऐसे ही ई कुरोसोवा ने जिब्रेलिन को डिस्कवर किया फ्रॉम फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जो कि बैक एंड डिजीज ऑफ राइस फुली सीडलिंग, यहां से इन्होंने ये सारी चीजें ऑब्टेन किया और डिस्कवर किया। ओके, एस्कूग मिलर ने साइटोकाइनिन को डेराइव किया फ्रॉम एडेनिन डेरिवेटिव प्लस एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइटोकाइनिन। एबीए 3 केमिकली आइडेंटिकल इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन आया, तो ये एबीए का डिस्कवरी हुआ। कजन ने कंफर्म किया रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस, जो कि अनरिपेंड बनाना को भी राइप कर दिया, दैट इज इथिलीन, जो कि गैसियस पीजीआर था। तो ये सब डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पूरा पीवाईक्यू अपने पास लेके बैठें और इस टेबल को देखें अपने सामने, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिन से शुरुआत करते हैं बच्चों। ऑक्सिन में एपिकल डोमिनेंसी जो है बच्चों, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ओके, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जहां पे एपिकल बर्ड डोमिनेट करता है ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड।
और जो रिमूवल होता है शूट टिप का उसको बोलते हैं हम लोग डिकैपिटेशन, ताकि इसका और एपिकल डोमिनेंस हो सके। एप्लीकेशन इसका यूज किया जाता है डिकैपिटेशन को कहाँ पे, तो टी प्लांट और हेज फॉर्मेशन के अंदर। ओके, बाकी इसके अलावा सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, सेल इनलार्जमेंट इसका मेन फंक्शन है। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही एब्सिशन का प्रिवेंशन है, एब्सिशन मतलब ओल्ड एज को आने को रोकता है। तो ओल्ड फ्लावर के अंदर ये क्या करता है, ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर प्रमोट करता है एब्सिशन को, मतलब जो ओल्डर पार्ट होगा उसको बोलेगा ठीक है भाई तुम जाओ खत्म हो, जो न्यूअर होगा उसको रोकने का काम करेगा। तो प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन ओल्डर के अंदर ये प्रमोट करता है, न्यूअर के अंदर इनिबिट करता है। बाकी रूट इनिशिएशन, फ्लावर इनिशिएशन, पार्थेनोकार्पी, पोटैटो डोरमेंसी और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सेलेक्टिव वीडिसाइड। ओके, सो 2,4-D एक्ट एज अ सेलेक्टिव वीडिसाइड, असर्शन रीजन में भी पूछता है। तो डी 2,4-D में डी याद रख लेना बच्चों, डाइकोट के अंदर ही केवल ये वो करेगा, किल करेगा। ओके, 2,4-D तो याद रखना है 2,4-D फॉर डाइकोट ओनली। बाकी इसके अलावा प्रिकर्सर के बारे में बात करें तो ट्रिप्टोफान इसका प्रिकर्सर है। बायोएसे में अविना कर्वेचर टेस्ट, बस ये दो चीजें आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही सेल डिवीजन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मॉर्फोजेनेसिस कैलस डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। रूट का फॉर्मेशन होगा अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, सूट का फॉर्मेशन होगा अगर साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा है। बाकी इसके अलावा ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए भाई। ये प्रमोट कर रहा था एपिकल डोमिनेंस को और ये ओवरकम कर रहा है, यानी कि ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ किसको, लेटरल बर्ड को। तो ये एंटागोनिस्ट हो गया ऑक्सीजन के। तो ये भी फीचर आपसे पूछे जाएंगे। डिले सेनेसेंस ये बहुत बार पूछा जा चुका है। डिले सेनेसेंस में न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ओके, जिसको बोला जाता है रिचमंड लैंग इफेक्ट। बाकी न्यू लीफ, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ ऐसे रिलेटेड स्टेटमेंट आए तो ये बच्चों साइटोकाइनिन से रिलेटेड है। बाकी लेटरल सूट, एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन और इसका बायो ऐसे है क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट। तो ऐसे याद रख सकते हैं, क्लोरोफिल इन लीफ से बायो से क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं जिब्रेलिन पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों इलोंगेशन। इलोंगेशन से आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, जिसमें इंटरनोड या स्टेम इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग इन प्लांट्स ऑफ रोजेट हाइब्रिड जैसे बीट कैबेज, इसको बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। तो जिब्रेलिन में ये जो दो दो बी दिख रहा है ना, पहली बात तो आप याद रखें ये बी है बच्चों बोल्टिंग इफेक्ट। बाकी ये जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट के अंदर हाइट इंक्रीज कराता है। लेंथ ऑफ ग्रेप्स एप्पल साइज शेप को इंप्रूव करता है। शुगर केन का हाइट इंक्रीज करता है, जिससे 20 टन पर एकड़ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। देखिए इलोंगेशन से आपको 4 पॉइंट मिल गए। इंटरनोड इलोंगेशन, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट का हाइट इंक्रीज करना, लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक को इंक्रीज करना, शुगर केन का हाइट इंक्रीज करना। तो ये पहला पॉइंट रहा इलोंगेशन। अगला आता है बच्चों जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, इंड्यूस करता है अल्फा एमाइलेज को, जो कि प्रिकर्सर होता है लाइपेज प्रोटीएजेज, जो कि एंडोस्पर्म के ब्रेकडाउन से बनता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब माल्टिंग प्रोसेस, वाइन, ओके, ब्रीवर इंडस्ट्री इन सब में यूज होता है, तो माल्टिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। फिर से वही टर्म डिले सेनेसेंस, तो ये क्या करता है भाई, फ्रूट को स्टे करता है लॉन्गर ऑन ट्री सो दैट इट एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब फ्रूट को ज्यादा देर तक पेड़ पे रखेगा तो जब सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आप मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं, तो ज्यादा दाम पे आप बेचेंगे जब उसका सीजन नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है भाई पैसा कमाने का। बाकी इसके अलावा हासेंस मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड को भी जल्दी लेके आता है, जैसे अर्ली सीड प्रोडक्शन, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड, अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाता है। और बायोएसे में बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, जो यहाँ पे हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड के अंदर देखा। तो ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल है। और बाकी रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक इथिलीन के अंदर सेनेसेंस और एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट, जिसमें थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वालनट, फ्लावर और फ्रूट सिंक्रोनाइजेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं इनहिबिटर और प्रोमोटर दोनों का रोल। ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम, ये याद रखना है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है भाई, ऑक्सीजन भी रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये भी कर रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इसका भी रोल प्रमोटर की तरह, इसीलिए ये प्रमोटर इनहिबिटर दोनों में ही आता है। और बाकी इथिलीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इथिलीन में याद रखेंगे, फेमिनाइजिंग इफेक्ट को लेके आता है और सीड और बल्ब डोरमेंसी को ब्रेक करता है, इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन कराता है डीप वाटर राइस प्लांट के अंदर, और इसका प्रिकर्सर है बच्चों मेथियोनिन। ओके, अब आते हैं प्योरली जो इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड पे, जो कि कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से बचाता है और इसका सेनेसेंस में रोल है। और इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट
स्ट्रेस हार्मोन सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करना, एस्टोमेटा को क्लोज करना, सीड और बॉल डोर्मेंसी को इंड्यूस करना, सेनेसेंस और एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीफ एंड फ्रूट को इंड्यूस करना, एस्टोमेटल क्लोजिंग ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। तो ये है। अब ये एंटी जिब्रेलिक एसिड हार्मोन है। ओके, तो जो जिब्रेलिक एसिड के एंटी है वो ये है, जो ऑक्सिन के एंटी है वो है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड के एंटी कौन है, एब्सिसिक एसिड। ओके, अब देखिए एक सबसे स्पेशल बात जिसमें सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है बच्चों, वो है सेनेसेंस से रिलेटेड। ओके, तो ये पूरा आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ यहाँ पे। अगर सेनेसेंस पूछे ऑक्सिन से रिलेटेड, तो यंगर में प्रिवेंट करता है, ओल्डर में प्रमोट करता है। अगर आपसे पूछे फ्रूट के अंदर सेनेसेंस को रोकना, मार्केट पीरियड को एक्सटेंड करना, तो बच्चों जिब्रेलिन। अगर बोले लीफ से रिलेटेड पूछे, सेनेसेंस से रिलेटेड, तो वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। इथिलीन अगर सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है फ्लावर फ्रूट में, तो इथिलीन। सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है ओल्डर लीफ, ओके, न्यू लीफ पूछे तो साइटोकाइनिन, ओल्डर लीफ और फ्रूट पूछे तो एब्सिसिक एसिड। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। इस पूरे टेबल से आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, माल्टिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है, डीकैपिटेशन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव वीडिसाइड इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक इंपॉर्टेंस है, ओके, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन रिचमोंड लैंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेक सीड एंड बॉल डोर्मेंसी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो सेनेसेंस से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन होगा वो सब हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।